बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने उपसर्ग और प्रत्यय किए थे। आज हम समास पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समास होता क्या है? समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, सम्मिलन या मिश्रण। इस समास में क्या होता है, इसमें दो पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक पहला पद और दूसरा पद। उसके बाद परीक्षा में आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि समास किसे कहते हैं। तो बच्चों, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक समस्त पद बनता है और उसके मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। देखा, यहाँ पर लिखा है समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं। और समास विग्रह क्या होता है? उनको पहले वाली स्थिति में लेके आना। मान लीजिए समास विग्रह क्या होता है? उनको अलग अलग कर देना होता है। उसके बाद समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम इनको करेंगे। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है और अव्ययीभाव समास है। बच्चों, समास में आपने देखा होगा पहले संधि वर्णों में होती है और जो समास है वो शब्दों में होता है। जब व्याकरणिक दृष्टि से शब्द पद रूप में प्रयुक्त होते हैं तो पदों के मेल से क्या बनता है? समास बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास पहला है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहां पर जिस समस्त पद का प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें समस्त पद का जब हम देखते हैं उसमें हमें एक चीज नजर आती है कि उसमें कारक की विभक्तियों का लोप रहता है। लोप क्या होता है? गायब हो जाना, यानी कि कारक की विभक्ति क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। देखिए, ग्राम गत, ध्यान देखिए इसका, ग्राम को गत, उसमें क्या आएगा? कर्म को करण से संप्रदान के लिए कारक की विभक्तियां लोप नहीं मिलेगी। जन्मान, जन्म से, अंधा, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ठीक है। अब उसके बाद आता है कर्मधारय समास। दूसरा हम करते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? कर्मधारय समास में जो प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है और उसमें विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। कभी कभार इसमें उपमान उपमेय में भी संबंध पाया जाता है। देखिए, नील गाय, नीली है जो गाय, नीलांबर, नीला है जो अंबर, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है और वह किसी न किसी समस्त पद, किसी न किसी समूह का बोध करवाता है। देखिए, त्रिफला 3 फलों का समूह, पंजाब 5 आबों का समूह। 5 आबों क्या होता है? नदियां। नव रतन 9 रत्नों का समूह। उसके बाद आता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें कोई भी पद
प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। और हम अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई तीसरा विशेष पद प्रधान होता है। जैसे चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, पाणी क्या होता है? हाथ। चक्र है जिसके हाथ में। लंबोदर कौन है? श्री कृष्ण है। चक्रपाणी कौन है? श्री कृष्ण। लंबोदर लंबा है, उधर जिसका, श्री गणेश जी। निशाचर, निशा क्या होता है? रात्रि, रात में विचरण करने वाले, कौन? राक्षस के लिए आया है। उसके बाद पांचवा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा बच्चों हम क्या लिखेंगे? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, और उनमें समुच्चय बोधक शब्दों और तथा या अथवा का लोप रहता है। जैसे हानि लाभ, हानि और लाभ। माँ बाप, माँ और बाप। आज कल, आज और कल। उसके बाद अंतिम आता है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ऐसा समास होता है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है, तथा समस्त पद को क्या बना देता है? अव्ययी बना देता है। उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे ध्यान देखिए, यथा विधि, विधि के अनुसार, दिनों दिन, दिन ही दिन में। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, अक्सर दिनों दिन को बच्चे लिख देते हैं दिन और दिन, वो गलत हो जाता है और बच्चे लिख आते हैं उसका कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नहीं होता, ये दिन ही दिन में क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। निसंदेह, बिना संदेह के, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। उसके बाद अंत में बच्चों आपको ये लगा होगा कि यहाँ पर सर ने लंबोदर लिखा और यहाँ पर नीलांबर लिखा, ये दोनों तो हमें एक जैसे लग रहे हैं। अब दोनों में अंतर होता है। अंतर कैसे होता है? जैसे ही हम समास का विग्रह करते हैं, जिस प्रकार से समास का विग्रह किया जाता है, उसी प्रकार से हम उसका समास का नाम लिखते हैं। जैसे कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या अंतर होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? कर्मधारय में आपने क्या लिखा? नीला है जो अंबर, ये लिखा। अगर आप इसी को लिख देंगे, नीला है जिसका अंबर, यानी कि जो पीले कपड़े पहनता है, तो इसमें अर्थात आएगा, जब विशेष अर्थ आएगा तो बहुब्रीहि समास होगा। अगर हम पीतांबर का विग्रह करेंगे, पीला है जो अंबर, तो क्या बन जाएगा? कर्मधारय समास बन जाएगा। तो बच्चों आज हमने समास के बारे में जाना कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, इसके 6 प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, समास में कितने पद होते हैं, इनका प्रयोग हिंदी में क्यों करते हैं, संक्षेप करने के लिए, यानी कि बहुत शब्दों का प्रयोग करने की बजाय यानी कि संक्षेप में शब्दों को लिख दिया जाता है, यानी कि ज्यादा वर्ण करने की बजाय संक्षेप में किसी चीज का वर्ण करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।